हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम पिछले भाग में बात कर चुके हैं, एक्टिविटी की बात कर चुके हैं, क्रिएटिविटी की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी की अर्थात एक्टिविटी पहले है, फिर क्रिएटिविटी है, फिर एक्टिविटी पहले है। अब प्रोडक्टिविटी क्या करती है? अब प्रोडक्टिविटी का रोल क्या है? एक्टिविटी का रोल या महत्व हम स्पष्ट कर चुके हैं। हम क्रिएटिविटी का रोल या महत्व स्पष्ट कर चुके हैं। अब यहाँ इस भाग में हम स्पष्ट करेंगे कि प्रोडक्टिविटी का महत्व क्या है। उत्पादकता या उत्पादन। प्रोडक्टिविटी जब एक्टिव होती है तो उससे उत्पादन होता है। उत्पादन होता है यदि प्रोडक्टिविटी कंप्लीट नहीं है। उत्पादकता यदि कंप्लीट नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा। अर्थात एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी भी है, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा, अर्थात रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपकी एक्टिविटी से, आपकी क्रिएटिविटी से क्या प्रोडक्शन हुआ है, क्या प्रोडक्टिविटी अर्थात प्रोडक्टिविटी एक्टिव हुई या नहीं हुई। यदि प्रोडक्टिविटी एक्टिव हुई तो प्रोडक्शन होगा, अर्थात रिजल्ट आएगा। तो एक्टिविटी या क्रिएटिविटी का उद्देश्य प्रोडक्टिविटी को डेवलप करना या प्रोडक्टिविटी को जनरेट करना या क्रिएट करना एक्टिविटी, और क्रिएटिविटी का उद्देश्य प्रोडक्टिविटी को एक्टिव करना, प्रोडक्टिविटी को अप्लाई करना, प्रोडक्टिविटी को चालू करना, जिससे कि प्रोडक्शन चालू हो, जिससे कि प्रोडक्शन हो, जिससे कि प्रोडक्ट या परिणाम सामने निकल करके आए। परिणाम सामने निकल करके आए। जब परिणाम सामने निकल करके आएगा तो उस परिणाम में एक्टिविटी भी होगी, क्रिएटिविटी भी होगी और प्रोडक्टिविटी भी होगी। कदाचित प्रोडक्टिविटी का एक अर्थ प्रोसेस भी लगाया जा सकता है। अर्थात जब एक्टिविटी हो जाती है, क्रिएटिविटी हो जाती है, उसके बाद में प्रोसेस वो प्रक्रिया है जिससे उत्पादन कंप्लीट होता है। इसलिए प्रोसेस रूल्स, प्रोसेस सिस्टम, प्रोसेस साधन संसाधन, ये सब क्या है, कैसे हैं, किस पीढ़ी के हैं, इसलिए उद्देश्य प्रोडक्टिविटी का है। उद्देश्य प्रोडक्टिविटी, जब प्रोडक्टिविटी उद्देश्य है तो एक्टिविटी, क्रिएटिविटी इसके टूल्स हैं, इसके साधन हैं, जिनके द्वारा प्रोडक्टिविटी एक्टिव होती है। तो सवाल इस बात का उठता है कि यदि हम एक अब यह कह सकते हैं कि यदि हम वर्कर कहें तो आपत्ति हो सकती है। यदि हम वर्कर कहें तो आपत्ति हो सकती है। हम वर्कर नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अगर एक्टर कहें वो भी अनुचित है, तो फिर एक नए शब्द को गढ़ना पड़ेगा, या इसके लिए कोई नया शब्द जब तक नहीं आता है तब तक हम मान लेते हैं यक्स। तो यक्स जो एक्टिविटी कर रहा है, विदाउट एक्टिविटी नहीं रह सकता है। क्रिएटिविटी जब एक्टिविटी होगी तो उसमें कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होगी, चाहे वह कंट्रोल्ड एक्टिविटी हो, चाहे वह अनकंट्रोल्ड हो, चाहे वह प्लानिंग हो, विद प्लानिंग एक्टिविटी हो, क्रिएटिविटी हो, या नॉन प्लानिंग एक्टिविटी हो, कुछ न कुछ होगा ज़रूर। अब ये है कि वो क्या इस श्रेणी तक होता है कि प्रोडक्टिविटी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। यदि एक्टिविटी और क्रिएटिविटी का वोल्टेज कम है
तो प्रोडक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगा, अर्थात प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, अर्थात रिजल्ट सामने नहीं आएगा। इसीलिए कम से कम इतना वोल्टेज अवश्य होना चाहिए, एक्टिविटी का, क्रिएटिविटी का इतना वोल्टेज अवश्य होना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो सके और प्रोडक्शन आ सके तथा क्रिएटिविटी और एक्टिविटी इतनी सार्थक होनी चाहिए कि जिससे प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो सके और प्रोडक्शन के रूप में कुछ रिजल्ट सामने आ सके। अन्यथा वो हमारे प्रयास हैं, वो सिर्फ अर्थात एक्टिविटी केवल एक्टिविटी न बन करके रह जाए या क्रिएटिविटी केवल क्रिएटिविटी न बनकर रह जाए, बल्कि वह प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो, उसे प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट होना चाहिए, उसे प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट होना चाहिए। तभी आपकी एक्टिविटी की सार्थकता है। आप चाहे व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कोई भी हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी तक आपकी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट होने तक आपकी एक्टिविटी व क्रिएटिविटी जारी रहनी चाहिए। अब प्रोडक्टिविटी को देखते हुए यदि प्रोडक्टिविटी को चेंज करना है तो आपको एक्टिविटी और क्रिएटिविटी को चेंज करना होगा। यदि आप एक्टिविटी और क्रिएटिविटी को आप चेंज नहीं करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं होगी। यदि इसकी ताकत कम होती है, एक्टिविटी की, क्रिएटिविटी की ताकत कम होती है, तो उससे प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है, प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट प्रभावित होता है। इसलिए यदि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो एक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। यदि प्रोडक्टिविटी में क्वालिटी या वैरायटी या क्वांटिटी का समावेश करना है तो ये चीज़ें पहले एक्टिविटी और क्रिएटिविटी में शामिल करना होगा, क्योंकि इनपुट के आधार पर आउटपुट होता है। हालांकि प्रोसेस का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एक्टिविटी प्लस एक्टिविटी या एक्टिविटी मल्टीप्लाई एक्टिविटी, तो ये है जब एक्टिविटी केवल एक्टिविटी रह जाती है तो वह एक्टिविटी स्क्वायर। फिर जब एक्टिविटी प्लस क्रिएटिविटी अर्थात क्रिएटिविटी की एक्टिविटी, तो एक्टिविटी मल्टीप्लाई क्रिएटिविटी। फिर एक्टिविटी वह जो प्रोडक्टिविटी को संचालित करने के लिए एक्टिविटी की जाती है, तो वह एक्टिविटी मल्टीप्लाई प्रोडक्टिविटी। अर्थात देखा जाए कि एक्टिविटी तो अपने आप में एक्टिविटी है ही, क्रिएटिविटी भी एक प्रकार की एक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी भी एक प्रकार की एक्टिविटी है। इसलिए एक्टिविटी फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी फॉर क्रिएटिविटी, एक्टिविटी फॉर प्रोडक्टिविटी। इसलिए एक्टिविटी मल्टीप्लाई एक्टिविटी बराबर एक्टिविटी की पावर 3। तो इस प्रकार के 3 लेवल की आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, तब रिजल्ट सामने निकल करके आता है। नमस्कार, धन्यवाद।